नमस्कार मेरे DTA के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के 120 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब एग्ज़ाम में इतना समय नहीं बचा है कि टाइम वेस्ट किया जाए, तो आज हम सुपर फास्ट तरीके से 120 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए देर ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चंदन, चपला, चमक, चट्टान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। चंदन स्त्रीलिंग शब्द नहीं बल्कि पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 2 है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। क्रुद्ध होना, मधुवचन बोलना, कष्ट से मुक्त होना, असंभव कार्य करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। असंभव कार्य करना होता है पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। लोकोक्ति है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। एक कड़वाहट वाली सब्जी या एक करेला और दो नीम के पेड़। बुरे को बुरे का साथ मिलना। नीम से पेड़ पर करेले की बेल। नीम के पेड़ पर करेले की बेल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। बुरे को बुरे का साथ मिलना होता है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहला, उस जगह एक सभा होने जा रही है। लड़का अब अपने गांव से चलता है, अपने पाँव से चलता है। वह घर से बाहर आया। राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। राम के हित लक्ष्मण बन गए। प्रश्न नंबर 5 है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अपादान कारक। अपादान कारक में वस्तु अपना स्थान छोड़कर अगले स्थान पर जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, टेक निभाना मुहावरे का अर्थ है। गाने में साथ निभाना, टांग अड़ाना, खुशी से नाचना, वचन पूरा करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, वचन पूरा करना। प्रश्न नंबर 7 है, एक तरफ मुहावरे दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ दे रखा है, मिलान करना है। खून पसीना एक करना का मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। पहला ऑप्शन कट गया, तीसरा ऑप्शन कट गया। दूसरा है, गांठ बांधना। गांठ बांधना का होता है खूब याद रखना। तीसरा है, जान पर खेलना। जान पर खेलना का होता है साहसिक कार्य करना। चौथा है, जहर उगलना। जहर उगलना का होता है अपमानजनक बात करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। प्रश्न नंबर 8 है, 8 बार न्यौ त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है तालमेल न होना, मौज मस्ती से जीवन बिताना, देखी देखी परिवर्तन आना या दुगना लाभ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मौज मस्ती से जीवन बिताना का अर्थ होता है 8 बार नौ त्योहार। अगला प्रश्न नंबर 9 है, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। लोकोक्ति का अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना। निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक। उच्च और साधारण की तुलना कैसी। कामना जानना और बहाना बनाना। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का अधिक। ये होता है घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। प्रश्न नंबर 10 है, कलेजा बाँसों उछालना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, श्रेष्ठ समझना, आश्चर्य करना, संज्ञा शून्य होना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, बहुत प्रसन्न होना। प्रश्न नंबर 11 है, तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। छक्के छुड़ाना, नाच नाचना, नाच नचाना, दो टूक बात कहना या जहर उगलना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है,
तंग करना का अर्थ होता है नाच नचाना। प्रश्न नंबर 12 है, कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ है आग बुझाना, क्रोध प्रकट करना, हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना, कठिन परिश्रम करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, हानि पहुंचाने का यत्न मतलब प्रयास करना। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पैसा, दया, आकाश, नीलम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दया। ये एक पुल्लिंग शब्द नहीं है और नीलम भी पुल्लिंग शब्द नहीं होता है। प्रश्न नंबर 14 है, पा लगाकर बनाए गए शब्द कहलाते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हिंदी शब्द, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, पुल्लिंग शब्द। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? सिर, सिंदूर, सरकार, सुमन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, सरकार। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? घोड़ा, गला, चीता, अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अवस्था एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किसका नाम सदा पुल्लिंग होता है? बोलियों का नाम, भाषाओं का नाम, लिपियों के नाम या पदनाम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, जितने भी पदनाम हैं सभी पुल्लिंग में आते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दाल, रस्सी, अदरक, मिर्च। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अदरक एक पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सजावट, मच्छर, रोटी, ब्रज। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मच्छर एक पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, इच्छा एक पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 21 है, किस वाक्य में को परिसर्ग कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? पहला, मोहन ने सोहन को अपनी पुस्तक लौटा दी। दूसरा, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। तीसरा, गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। जब भी किसी को दान देने की बात आती है वहाँ संप्रदान कारक होता है, ना कि कर्म कारक। प्रश्न नंबर 22 है, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परिसर्ग है? कर्ता का, कर्म का, कर्ण का या अपादान का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कर्ण कारक का। कर्ता ने कर्म को कर्ण से और के द्वारा, ये दोनों विभक्ति होती हैं कर्ण की, से और के द्वारा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परिसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? पहला, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। दूसरा, वह विद्यालय से आ रहा है। तीसरा, आकाश से पानी बरस रहा है। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। यहाँ हाथ किसी से अलग नहीं हुआ है, विद्यालय से आ रहा है। हमने आपको पहले भी बताया है, अपादान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु जाएगी। विद्यालय से वो अपने घर आ रहा है। आकाश से पानी भी अलग हो रहा है। नदियाँ पहाड़ों से अलग हो रही हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। हाथ और फल अलग नहीं हुए। प्रश्न नंबर 24 है, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परिसर्ग प्रयुक्त हुआ है? न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। मोहन ने सोहन को पीटा। मालिक ने सेवक को धन दिया। माँ ने बच्चे को बुलाया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मालिक ने सेवक को धन दिया। जब भी कोई किसी को वस्तु गिफ्ट या दान देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। प्रश्न नंबर 25 है,
राजा सेवक को कंबल देता है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, संप्रदान कारक। यहाँ भी राजा सेवक को कंबल दान या गिफ्ट में दे रहा है। प्रश्न नंबर 26 है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? मेरे हाथ से घड़ी छूट पड़ी, एक वस्तु दूसरी जगह से अलग होना, आपके दर्शन से लाभ हुआ, आत्मा देह से भिन्न है, कोयला खदान से निकाला जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, आपके दर्शन से लाभ हुआ। यहाँ कोई वस्तु किसी से अलग नहीं हो रही है। प्रश्न नंबर 27 है, किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग है? पहला, मैंने आपसे कहा था कि वे लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, आपसे कहा था कि। प्रश्न नंबर 28 है, मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक का भेद है। कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ से का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 29 है, उठा ना रखा मुहावरे का सही अर्थ है? बुरी तरह मारना, बाधा दूर होना, कोई कसर ना रखना, चैन मिलना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कोई कसर ना रखना। प्रश्न नंबर 30 है, किन्हीं शब्द में सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किन्हीं शब्द में सर्वनाम है, बी इसका सही जवाब है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 31 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संबंधवाचक। प्रश्न नंबर 32 है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? हम अपने आप को भूल गए। दूसरा, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा? आप भला तो जग भला, वह अपने को सुधार रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। प्रश्न नंबर 33 है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 34 है, मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है, इन्हें सम्मानित किया गया, वह अपने आप पहुंच गया, आप आगे आ जाइए, मैं आप चला जाऊंगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, आप आगे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? मैं, हम, वे, आप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, वे। प्रश्न नंबर 36 है, उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 37 है, सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं? 6, 8, 2, 3। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? जो, यह, कौन, कुछ। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 39 है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? लोभ, बुद्धिमान, पापी, प्राथमिक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, प्राथमिक भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 40 है, किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बहुत आदमी, सब पेड़, दो सेर घी, अनेक देश। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, दो सेर घी। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से विशेषण का संगत युग्म है? पशु पाश्विक, बिकना बिकाऊ,
गाना गवैया, तैरना तैराक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। पशु एक संज्ञा शब्द है और पार्श्विक इससे बना विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 42 है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण हैं। कितना, अंकित, आर्थिक, क्रोधी या लड़ाकू। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अंकित बना हुआ है संज्ञा से, आर्थिक भी, क्रोधी भी। ये तीनों बने हुए संज्ञा से विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 44 है। निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप है। नगर का नागरिक होता है, पत्थर का पहाड़ होता है, मांस का मासिक होता है, लोक का लौकिक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। पत्थर का पहाड़ नहीं बल्कि पाषाण होता है। प्रश्न नंबर 45 है। निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण हेतु असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य का मनुष्यता, मधुर का माधुर्य, पुष्प का पुष्पित, राज का काज। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। राज का काज नहीं बल्कि राजशाही होता है। प्रश्न नंबर 46 है। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया। इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? परिमाण बोधक का, सार्वनामिक विशेषण का, गुणवाचक विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 47 है। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? पहला प्रत्येक, दूसरा भला, तीसरा ऊपरी, चौथा सरल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। प्रत्येक एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 48 है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है? क्रिया विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, विशेषण या विशेष्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विशेष्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 49 है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, ब्रजभाषा में, अवधी में, हिंदी में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ब्रजभाषा में। प्रश्न नंबर 50 है। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव, हरवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, धनपत राय श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 51 है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 52 है। गोलमाल का अर्थ क्या होता है? सीधा साधा, बेईमान, खेलकूद, यात्रा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बेईमान। प्रश्न नंबर 53 है। 3-13 होना का अर्थ क्या है? किसी चीज का बिखर जाना, कोई खेल खेलना, गिनती करना, लड़ाई करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, किसी चीज का बिखर जाना। प्रश्न नंबर 54 है। नाकों चने चबाना का अर्थ क्या है? कड़ी मेहनत करवाना, स्वादिष्ट भोजन देना, सम्मान देना, कोई काम आसान कर देना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कड़ी मेहनत करवाना। प्रश्न नंबर 55 है। आग बबूला होना का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत दुखी होना या बहुत व्यस्त होना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बहुत क्रोधित होना। प्रश्न नंबर 56 है। नाक कटाना का अर्थ क्या है? बदनामी होना, प्रसन्न होना, सम्मान बढ़ना, गुस्सा आना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, बदनामी होना। प्रश्न नंबर 57 है। कमल शब्द का तत्सम रूप क्या है? कंवल, कमोल, कमल, कुमुद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कमल का कमल ही तत्सम रूप होता है। प्रश्न नंबर 58 है। पर्वत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पहला है पर्वतिका, पर्वता, पर्वतई या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, पर्वतिका।
प्रश्न नंबर 59 है, गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश, जल, पर्वत, वन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, आकाश का गगन होता है। प्रश्न नंबर 60 है, अक्षय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? शाश्वत, क्षय, नष्ट, ए बी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, बी सी दोनों। क्षय और नष्ट ये होता है अक्षय का विपरीतार्थक शब्द। प्रश्न नंबर 61 है, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, वायु। प्रश्न नंबर 62 है, बिल्कुल कौन सा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 63 है, नमक शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसके अंदर है जातिवाचक संज्ञा, बी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 64 है, सुंदरता शब्द किस संज्ञा से बना है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 65 है, विद्या में कौन सी संधि है? अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 66 है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की संधि होती है। 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 67 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के, अर्थ के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाक्य के भेद हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता, विधेय होता है कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। अगला है, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य अभी बताया कर्ता, और कर्ता है इस वाक्य में तेंदुलकर। प्रश्न नंबर अगला है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलाना समाना, अंगारों पर पैर रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहती गंगा में हाथ धोना। अगला है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन आदेश कहलाता है? परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन। ये कहलाता है ऑप्शन ए सही है, परिपत्र। अगला है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सामाजिक पर्यावरण से। अगला है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कही गई है? प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, उच्च माध्यमिक स्तर के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। अगला है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण से, वाचन से, लेखन से, वादन से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, लेखन से संबंधित है। अगला है, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है? मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। अगला है, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपचारात्मक शिक्षण। अगला है, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। इनमें से कौन सा सदैव का सही संधि विच्छेद है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सदैव का सही संधि विच्छेद होता है सदाधन एव। जब भी शब्द के बीच में दो मात्राएं आती हैं वहाँ हमेशा ज़्यादातर वृद्धि संधि होती है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है? वसु, अर्णव, उरग, गरल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, गरल। अगला है, विरोधी शब्द का विलोम होगा? वाहक, अवरोधी, शत्रु, समर्थक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, समर्थक। अगला है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है? विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या लोप चिन्ह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, योजक चिन्ह कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला है, ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ है? सबसे अलग विचार रखना, समय अनुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, सीमातीत कल्पना करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना। अगला है, बहुत लज्जित होना के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा है? घड़ों पानी भरना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, डंका बजना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, घड़ों पानी भरना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? हेलन पार्कहर्ट, किलपैट्रिक, स्टीवेंस, मारिया मॉन्टेसरी। लिखना सिखाने के पक्ष में थी मारिया मॉन्टेसरी। अगला है, वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3, 4। ये 2 अंक होते हैं, 2 अंग होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उद्देश्य और विधेय। अगला है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? 1 अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीके पकवान, 9 कनौजिया 13 चूल्हे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 1 अनार 100 बीमार। अगला है, वो मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, विधानवाचक वाक्य। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, मिश्र वाक्य। जब भी दो वाक्य की से जुड़े हुए हों वहाँ मिश्र वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा? मन से विकार, मन और विकार, मन का विकार, मन के द्वारा विकार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मन का विकार। अगला है, निम्न में से कौन सा सस्वरवाचन का भेद नहीं है? आदर्शवाचन, अनुकरणवाचन, संवेदवाचन या गहनवाचन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, गहनवाचन। ये सस्वरवाचन का नहीं बल्कि मौनवाचन का भेद है। अगला है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आत्मनिष्ठता। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मनोवृत्ति, जीविका, बैठी, स्वप्न। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, स्वप्न एक पुल्लिंग शब्द है। अगला है, दूषित शब्द का अर्थ है? दोषयुक्त, दोष रहित, दोष मुक्त, दोष से विरक्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दोष युक्त। अगला है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? निगमन प्रणाली को, अव्याकृति प्रणाली को, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को, आगमन प्रणाली को। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। अगला है,
नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? जॉन डीवी और किलपैट्रिक को, स्टीवेंस और रिचर्ड्स को, कुमारी हेलेन और पार्कहर्स्ट को, कार्ल्टन और बार्सबर्न को? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जॉन डीवी और किलपैट्रिक को। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ट्रिक। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? स्टीवेंस का, कार्ल्टन का, हर्बर्ट का, जॉन डीवी का? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, हर्बर्ट का। हर बार आपको बच्चों में रुचि पैदा करनी है। हर से हर याद रख लीजिए। अगला है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। रेडियो, अभिनय, श्यामपट्ट, पोस्टर? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अभिनय श्रव्य दृश्य सामग्री है। अगला है, डॉक्टर चंद्रा अभ्युदय साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। पहला है परिमाणबोधक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा गुणवाचक? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बी वाला चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, इसे कहते हैं अर्धविराम। ये है योजक और ये है पूर्ण विराम। अगला है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। बॉसवर्न, ड्रेकाली, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, फ्रोवेल। आप बाग में फ्री में घूमने जाते हैं। अगला है, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है बिना टाइम वेस्ट के, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।